एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। ओके, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। ओके, तो जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिकीय श्वसन के माध्यम से भोजन जो है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ऊर्जा मतलब एटीपी में बदलना ही इसका मुख्य कार्य होता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है कि ले जा करके हमारी कोशिका को दे देता है। ठीक है, अब वो कोशिका क्या करती है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वो दे देती है कोशिका भी माइटोकॉन्ड्रिया को। कहते हैं अच्छा लो भैया अपना जो है कि ये जो कार्य करना हो करो और एटीपी का निर्माण करो, है ना। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर ले जाता है, और कोशिका क्या करती है इस ऑक्सीजन को उसको दे देती है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल जो होता है ना, इसकी खोज जो है कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर इसका जो है कि इस चक्र का नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया गया। ओके, जब क्रेब्स साइकिल चलता है ना, तो इसके फलस्वरूप जो है कि एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, और वो ग्लूकोज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमें पावर देता है। और ये काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, दे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ये क्या है, करेंसी है। ठीक है, एनर्जी की पॉइंट्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कन्वर्टेड फूड। जो मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू एनर्जी, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, और थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन विच, और उसको क्या करती है कोशिकाएं अपने जो है कि गतिविधियों, सभी गतिविधियों में वो काम में लाती हैं। तो इज यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अपने शरीर के सभी गतिविधियों में, सेलुलर गतिविधियों में, है ना, श्वसन में काम में लाती है किसको, इस ऊर्जा को, जो किस रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में होती है, और तोड़ता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी के रूप में। ओके, आफ्टर दैट अब देखें जो उसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, और कैल्शियम होम्योस्टैटिस, जो कैल्शियम की बैलेंसिंग होती है ना हमारे शरीर में, उसका काम वो जो है कि काम करता है, वहां पर भी इसका कार्य है। क्या है भाई, दे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन टू रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्वस सिग्नलिंग। मतलब कहने का है कि जो हमारी कोशिका में स्टोर होता है क्या, कैल्शियम आयन, उसको रेगुलेट करने का काम करता है उपापचय क्रिया में। ठीक है, और जो हमारी मसल्स के संकुचन में और नर्व जो तंत्रिका सिग्नल है, संकेत है, उसमें जो है कि जरूरी होता है इस कैल्शियम का बैलेंसिंग होना, इसमें भी ये काम देता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। अब एपोप्टोसिस कहने का मतलब है कि इसके में जो मृत कोशिकाएं होती हैं, सेल डेथ, दे रेगुलेट प्रोग्राम सेल डेथ विच इज वाइटल फॉर एलिमिनेटिंग डैमेज्ड और अननेसेसरी सेल्स। कहने का मतलब है कि जितने भी मरी हुई कोशिका हो या पुरानी हो चुकी हुई कोशिका हो, ठीक है, उनकी मृत्यु का प्रबंधन करना ये किसका काम है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ओके, आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प, वो सहायता करता है किसमें, रेगुलेटिंग एनर्जी, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड
काम करता है ताकि ऊर्जा मिल सके। ओके, आई होप कि आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ में आया होगा। आज के लिए बस